बजट तो हर बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज चाहता है कि हमको फैसिलिटी मिले, पर अपन ये भी नहीं चाहते कि सरकार नुकसान करके हमको फैसिलिटी दे। जो जैसे यूनिवर्सल रेट जीएसटी का है, अभी सरकार एक देश एक चुनाव ला रही है, ऐसे ही पूरे भारत में पावर के रेट भी एक जैसे होने चाहिए। मध्य प्रदेश में मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता है, 13 रुपये अभी हम लोगों को पावर पर यूनिट पड़ती है। पंजाब में लगभग 6 रुपये, 5.5 रुपये, और छत्तीसगढ़ में 6 रुपये पड़ती है। हमारा इन दोनों स्टेटों से कंपटीशन रहता है, तो उस कंपटीशन में हम सर्वाइव नहीं कर पाते। उनका माल हमारे मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ तो 90% माल इंदौर में आके बिकता है, तो स्टेट को जीएसटी का नुकसान भी है। तो क्यों ना हमको पावर कम्पिटिटिव रेट पे दे। मध्य प्रदेश सरकार जो पावर है, जैसे दिल्ली को देती है सस्ते में, तो इंडस्ट्री को दे दे। दूसरे हमारे 9% सेस लगता है और स्टेटों में नहीं लगता, उसको बैट में कन्वर्ट कर दे, लगाए। बैट का हमको सैंडविच है। पीएनजी पे 14% बैट लगता है, जिसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता, उसको भी जीएसटी में कन्वर्ट कर दें। तीसरे, पोल्यूशन के लिए हम मानते हैं कि कोयले से प्रदूषण होता है, लेकिन इमीडिएट इंडस्ट्री बंद करने का ऑर्डर नहीं करना चाहिए। उसके कुछ ना कुछ सुधारात्मक सरकार हमें सुझाव दे तो हम करने को तैयार हैं। भी ये मशीनरी लगा लें तो जिससे प्रदूषण नहीं है। अभी भी हम इंडस्ट्री में बैग फिल्टर लगे हुए हैं, डस्ट कलेक्टर, उससे कोई भी प्रदूषण नाम मात्र का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ट्रक जितना एक दिन में प्रदूषण करता है, हमारी सारी रोली मिल के भी इतना प्रदूषण नहीं करती। तो हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि थोड़ा सा सुधारात्मक कार्रवाई किए, दंडात्मक ना की जाए। हाँ, हम अगर नहीं सुधरे तो दंडात्मक कार्रवाई भी करें। धन्यवाद। मैं सतीश मित्तल हूँ, मध्य प्रदेश रोली मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। बड़ा इंतज़ार रहता है साल में इस दिन का, जब हमारा बजट सामने आता है, क्योंकि कई तरह की उसमें घोषणाएं होती है और कई खबरें खुशी की रहती है इसके अंदर। क्योंकि पिछले हम 10 साल से देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी का जो बजट पेश करने का जो तरीका रहता है, उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा चैप्टर रहता है कि वो चाहते हैं कि देश की इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होगी तो केवल इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रांग करने से बहुत फास्ट होगी। उसी को देखते हुए कई चीज़ें आज तक हुई हैं। आगे जो गवर्नमेंट को मैं सजेशन देना चाहूँगा वो 2-3 चीज़ों पे देना चाहूँगा। सजेशन नंबर 1, पहला, इंसेंटिव गवर्नमेंट कैश में देती है उसको न दे, आगे से आप टर्नओवर से उसको जोड़ दें। टर्नओवर बढ़ेगा, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को कोई जो इंसेंटिव देती है या जो सब्सिडी देती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो वो चीज़ गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और आज उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जोड़ के तय कर देना चाहिए कि इतने टर्नओवर पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जैसे बढ़ते जाएगा उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। इससे उद्योगपति में बहुत उत्साह आएगा और वो अपना टर्नओवर बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट कई स्कीम्स लेके आती है, जैसे वाटर की स्कीम है, सीवेज की स्कीम है शहरों के लिए। अभी लेके आई थी स्मार्ट सिटी का, अगर आपको मालूम हो, 5 साल पहले। तो वैसा ही एक स्कीम लेके आए जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने 30-30, 40-40 साल पुराने, 40 साल पुराने लोगों को आप एक तरफ थोड़ी छोड़ सकते हो कि हम उनके साथ ही नहीं हैं। आप नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हो, काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहे हो, वो नए नॉर्म से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की भी सुध लेनी चाहिए और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना फंड निकालना चाहिए विथ प्रॉपर नॉर्म्स कि ये नॉर्म्स फॉलो करो और ये फंड का आप इस्तेमाल करो, स्टेट गवर्नमेंट को सहयोगी बना के। तो स्टेट गवर्नमेंट वैसा एरिया को डेवलप करेगी, क्योंकि आज भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर की तकलीफ़ें, कमियां इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो उनको जो इंडस्ट्री 40 साल पहले डली, उनका तो कोई विचारों का कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने कि उनको आप इस तरह से छोड़ दो। तीसरी चीज़, रेट ऑफ जो इनकम टैक्स है वो पार्टनरशिप पे ज़्यादा है बजाय कॉरपोरेट के। पार्टनरशिप जनरली फैमिली मेम्बर्स के बीच में होती है जनरली, तो उसमें उतना पैसा भरना 30% जो है उसको एकदम फ्लैट कर देना, ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कॉरपोरेट से कम करे। और देखिए, बजट में हमारी हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि हमको तरह तरह की छूट मिलना चाहिए। अब इंडस्ट्री को छूट मिलना चाहिए इंटरेस्ट पे, और एग्री प्रोडक्ट पे छूट मिलनी चाहिए। जो भी एग्री की इंडस्ट्री बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, उन पे छूट बढ़नी चाहिए और उनको थोड़ी सब्सिडी उसमें ज़्यादा मिलनी चाहिए,
क्योंकि उससे रकबा भी बढ़ेगा और अपन किसान आधारित बजट अगर पेश होता है हर साल की तरह तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेगी। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि उन इंडस्ट्रियों को छूट मिलना चाहिए जो एग्री बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे आप इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें भी छूट बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब 10 लाख रुपए ऐसे हो गए कि उस पर छूट हो ही जाना चाहिए। अभी तक 7 लाख है, अब एक्सपेक्टेशन है 10 लाख रुपए पे होना चाहिए। प्लस एक मैटर है जैसे हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है या कार लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वही कि वही इंडस्ट्री पे भी होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कम होना ही चाहिए। तीसरा जैसे हाउसिंग है, जैसे अब 2 लाख रुपए की छूट है उसमें, तो अब वो 5 लाख बढ़नी चाहिए। अब घर पुरानी ढर्रे पे चली आ रही है स्लेब तो आज तो बहुत महंगे हो चुके हैं, तो 5 लाख तक की तो छूट उस पर होनी चाहिए। अनिल पालीवाल, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष।